जींद के अनाज मंडी के अंदर मौजूद हैं। लगातार जिस प्रकार से सभी किसान अपनी अपनी फसल लेकर के अनाज मंडियों में पहुंच रहे हैं, पर काफ़ी किसानों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो अनाज मंडियों में फसल है, फसल के उठान में जो दिक्कत हो रही है वो किसानों को उसका सामना करना पड़ रहा है। आज जींद के अंदर महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू जी पहुँचे हैं और जायजा लेने के लिए पहुँचे। इनसे बातचीत कर लेते हैं। कुंडू साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। आज मंडी में पहुँचे हो, किस प्रकार से क्या जायजा लेने के लिए पहुँचे हो, क्या क्या? आज मैं इसी रूपरेखा इन चीज़ों की जानकारी के लिए पहले महम मंडी में, फिर लाखन माजरा मंडी में, अब यहाँ जो आया हूँ, वो जो सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही है, किसान को उसका पैसा जल्दी देने की, उठान की बात कर रही है, तो उसको देखने के लिए आज मैं निकला था। तो आज ये सामने है कि तीनों मंडियों में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, मंडियों पूरी भरी पड़ी हैं, कोई उठान नहीं है, और इसकी वजह से किसान को अपनी फसल लाने में दिक्कत हो रही है, किसान की पेमेंट नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें जो सरकार बड़ी बड़ी बातें उनकी दावों की पोल खोलती है, ये सब देखने के लिए और आप सब के माध्यम से इस सरकार के कानों तक ये चीज़ें भेजने के लिए मैं आज इस दौरे पे निकला था। और ये आज जाकर मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि आज किसान के साथ पहले तो उस आंदोलन में ही बहुत जाती हो रखी, उसके बाद जो कह रहे थे हम किसान की मंडियां भी रखेंगे, किसान को ये भी करेंगे, वो उनके दावे बिल्कुल झूठे साबित हो रहे हैं। जिस प्रकार से सरकार के द्वारा कहा जा रहा था 72 घंटों के अंदर जो पेमेंट है उनके पास आ जाएगी, 72 घंटे से अब 12-13 दिन हो चुके हैं, पेमेंट आ नहीं रही, क्या दिक्कत हो रही है? तो वो सरकार की कथनी और करनी, उनके जुमलेबाजी को दर्शाता है इन चीज़ों से। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, जुमलेबाजी को छोड़कर जिस प्रकार से बार बार मुख्यमंत्री जी को ये बात कहनी पड़ी कि हम इंटरेस्ट के साथ सब किसान का पैसा देंगे, वो इंटरेस्ट वाली बात सिर्फ एक किसान को रोकने के लिए, वो किसान कोई और आवाज़ ना उठाए, कोई वो प्रदर्शन ना करे उन चीज़ों को रोकने की, ये उसको एक लॉलीपॉप दिया गया था। तो मैं प्रदेश के मुखिया को ये कहना चाहता हूँ, ये लॉलीपॉप छोड़कर वास्तव में किसान को उसकी पेमेंट उसके खाते में देने का काम करें। किसान को जो है ना, इंटरेस्ट की ज़रूरत नहीं है, टाइम पे 72 घंटे में उसकी पेमेंट दीजिए, वो चाहिए किसान को। किसान का एक एक दिन बड़ा मुश्किल से निकलता है, उसको बड़ी आस और उम्मीद होती है, उसको अपने बच्चों की शादी करनी होती है, कहीं कोई कर्ज चुकाना होता है, कहीं कोई अपना मकान बनाना होता है, तो उसको ब्याज नहीं, वो व्यापारी नहीं है, वो तो किसान अपनी मजदूरी मेहनत करके इस फसल को उगाता है, तो उसकी पेमेंट को देने का काम करे। इस प्रकार के घोषणे बंद करें और तुरंत प्रभाव से किसान की पेमेंट को उसके खाते में डलवाने का काम करें। किसान आंदोलन चल रहा है, 4 महीने से ऊपर का समय किसान आंदोलन को चलते हुए हो चुका है जी। सरकार की आंखें बिल्कुल नहीं खुल रही है। इनके इलेक्शन के लिए इनके पास टाइम है, बंगाल में इलेक्शन चल रहा है, वहाँ के लिए इनके पास टाइम है, पर किसान के पास आने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। देखो, सच्चाई के रास्ते कठिन होते हैं और न्याय के रास्ते कठिन होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो मर्जी करें, किसान जब तक अपना हक लेके नहीं मिलेगा, जब तक उठने वाला नहीं है। इनको जो जुल्म ढाने हैं किसान पे, मजदूर पे ढाते रहें, वो सब इम्तिहान देने को तैयार है। लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण मर्यादित तरीके से जो है ना 4.5 महीने होने को जा रहे हैं, किसान आंदोलन चल रहा है। इसको किसी भी प्रकार से सरकार किसी हथकंडे से इसको दबा और कुचल नहीं सकती। किसान अपना जिस प्रकार पीछे ऑपरेशन क्लीन की अफवाहें फैलाकर वहाँ किसानों को डराकर कोरोना के नाम से देखा, मैं आज देख रहा हूँ किसान मोर्चा के आह्वान पर आज पूरी लाइन यहाँ जींद से रोहतक तक जो ना किसानों के लगे, और आने वाले 3-4 दिन के अंदर मेरे प्रदेश का भी किसान अब फ्री हो जाएगा 3-4 दिन में फसल से, और वहाँ आपको इतना बड़ा जमावड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन मैं उसमें एक अपील भी करना चाहता हूँ अपने सभी किसान मजदूर भाइयों से कि कोरोना की महामारी का उस चीज़ का ध्यान रखते हुए मास्क सभी लगाएं और सफाई का ध्यान रखकर इस महामारी को भी हमने फैलने से रोकना है, ताकि कोई अनहोनी ना हो। और सरकार को भी कहता हूँ, जो बड़ी बड़ी जो चिंता कर रही है, तो सरकार को चिंता ये करनी चाहिए, वहाँ किसानों के शिविरों में मेडिकल कैंप लगाए, वहाँ मास्क बंटवाए, वहाँ उनको वैक्सीनाइज कराए, वैक्सीन लगवाए उनके लिए कोरोना की। ये सब जो उनका दायित्व बनता है वो सब करना चाहिए। किसान वहाँ अपना हक लेके ही उठेगा, वो डराने धमकाने से और किसी प्रकार की भ्रांति में आगे किसान अपना आंदोलन ख़त्म करने वाला नहीं है। और सरकार को इन चीज़ों को छोड़कर वार्ता के रास्ते दे, क्योंकि बातचीत से हर चीज़ का समाधान निकलता है। सरकार को बातचीत में आगे दोबारा से बढ़ना चाहिए और सरकार किसान नेताओं के साथ ये सब करके वार्तालाप के जरिए इस समस्या का समाधान, किसान को उसका हक देने का काम करना चाहिए। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से आप समर्थन कर रहे हो किसानों को, आपकी रसोई भी टिकरी बॉर्डर पर चल रही है किसान रसोई के नाम से, आपके ऊपर भी सरकार के द्वारा काफ़ी दबाव दिया गया है, आप समर्थन ना करो, आपके ऊपर मतलब छापे भी डलवाए गए हैं। तो क्या लगता है, मतलब जो सरकार की रणनीतियाँ हैं ये सही दिख रही है?
देखिए, मैंने वही बताया ना, इस पर प्रेशराइज की बात। सरकार मैं अपना काम, मेरे को किसान और मजदूर ने अपनी वोट देकर विधानसभा में भेजा, अपना वकील बनाकर। मेरा नैतिक धर्म और फर्ज बनता है मैं अपने उस किसान मजदूर कमेरा वर्ग का वकील बनकर उसके हकों की लड़ाई लड़ूं और आखिरी सांस तक। बलराज कुंडू अपने अन्नदाता के साथ, किसान मजदूर और कमेरा वर्ग के साथ खड़ा है और उसकी लड़ाई को आखिरी अंजाम तक पहुंचाने के लिए उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर अपना उनको हक दिलाने का काम करवाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू जी थे, जो लगातार किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ है तब से किसानों के समर्थन में डटकर खड़े हैं और टिकरी बॉर्डर पर किसान रसोई के नाम से इन्होंने किसानों के लिए रसोई भी चला रखी है और लगातार किसानों के समर्थन में बलराज कुंडू जी तत्पर हैं। लगातार जुड़े रहिए आप नवराष्ट्र भारत के साथ। मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ सनीनाथ, नवराष्ट्र भारत, जींद।